दोस्तों आज हम दुनिया की दो बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग और एयरबस का कंपैरिजन करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो हवाई जहाज के साथ साथ स्पेस फ्लाइट, आर्म एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। बोइंग कंपनी 1916 में विलियम बोइंग द्वारा शुरू हुई थी, जो की एक लकड़ी के व्यापारी थे और शुरुआती दिनों में बोइंग कंपनी का नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स था, लेकिन एक साल बाद इस कंपनी का नाम बोइंग रखा गया और बोइंग कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के शिकागो सिटी में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ एयरबस कंपनी बोइंग के 54 साल बाद 1970 में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने इतना ज्यादा ग्रोथ किया कि इस कंपनी को बोइंग से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। ये कंपनी यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने बोइंग कंपनी को कंपटीशन देने के लिए शुरू की थी। आपको बता दें कि एयरबस कंपनी का मुख्यालय नीदरलैंड देश के लीडेन शहर में स्थित है। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनी के टॉप प्रोडक्ट्स की। दोस्तों अगर इन दोनों कंपनियों के टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये दोनों ही कंपनियां बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसमें से बोइंग के टॉप 5 एरोप्लेन्स में बोइंग 777, बोइंग 777, बोइंग 747, बोइंग 737, बोइंग 757 और बोइंग 787 शामिल है। अब वहीं एयरबस के टॉप 5 एरोप्लेन्स में एयरबस A380, एयरबस A320, एयरबस A350, एयरबस A330 और एयरबस A321 शामिल है। इसके बाद बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के सबसे बड़े हवाई जहाज की। तो देखिए अगर सबसे बड़े एयरप्लेन्स की बात करें तो बोइंग का 747 सबसे बड़ा एयरप्लेन है, जिसके इकोनॉमी क्लास में 660 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। और वहीं एयरबस का A380 सबसे बड़ा एयरप्लेन है, जिसके इकोनॉमी क्लास में 868 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के एरोप्लेन्स के डिजाइन की। तो देखिए बोइंग कंपनी जो एरोप्लेन्स बनाती है उसके आगे वाले हिस्से का आकार शार्प और पॉइंटेड होता है, और वहीं एयरबस कंपनी जो एरोप्लेन्स बनाती है उसके आगे वाले हिस्से का आकार राउंडेड होता है। आपको बता दें कि एयरबस कंपनी के एरोप्लेन्स के सारे कंट्रोल कंप्यूटर मशीन के पास रहते हैं और मशीन पायलट्स को बताती है कि आगे आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। लेकिन वहीं बोइंग कंपनी जो एरोप्लेन्स बनाती है वो पूरी तरह मैनुअल होते हैं, यानी कि एरोप्लेन्स के सारे कंट्रोल कॉकपिट में बैठे दो पायलट्स के पास होते हैं। लेकिन बोइंग कंपनी अभी जो नए एरोप्लेन्स बना रही है वो एयरबस की तरह ही फुल्ली एरोमेटिक मोड पे काम करते हैं, क्योंकि इसी साल में बोइंग का बोइंग 737 मैक्स इसी ऑटोमेशन की वजह से क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 340 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते बोइंग 737 मैक्स मॉडल के सारे एरोप्लेन अंडर मेंटेनेंस रखे गए हैं और बोइंग कंपनी अब एयरबस की तरह ही फुल एरोमेटिक मोड पर काम कर रही है। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज की नेट इनकम की। बोइंग कंपनी ने कुल मिला के $10.5 बिलियन की कमाई की थी, और वहीं एयरबस कंपनी ने पिछले साल में $3.6 बिलियन की कमाई की थी। हालांकि एयरबस कंपनी का नेट इनकम बोइंग के मुकाबले काफी कम है, लेकिन एयरबस कंपनी का ग्रोथ रेट बोइंग कंपनी के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। वेल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।